शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामी नामिने। गुरवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकावैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। तमादिदेव करुणानिधान तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवतो स्वरूपम्। त्यज्यन्तो बान्धवाः सर्वे निन्दन्तो गुरवो जना तथापि परमानन्दो गोविन्दो मम जीवनम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्र में स्मदीय परमाराध्य तम गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम पूर्वक उनके हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। श्रीमठ के वर्तमान आचार्य परम पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी भक्ति विचार विष्णु गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम पूर्वक उनकी दंड हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। हरि कथा सुवन विपासु सज्जन वृंद मातृ वृंद सबके प्रति यथा योग्य अभिवादन पूर्वक सबकी प्रार्थना कृपा प्रार्थना करता हूँ। तो हम लोग श्रवण कर रहे श्री चैतन्य भागवत के मध्य खंड के 19 अध्याय 19वें अध्याय में हम श्रवण कर रहे थे कि कोई भी आश्रम में है, चाहे वो ये हमारा आश्रम कितने प्रकार का है? 4 आश्रम है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास।
इन 4 आश्रमों में जो सर्वोत्कृष्ट भजन के अनुकूल आश्रम है वह है संन्यास आश्रम। इस संन्यास आश्रम में क्या है, आप भगवत भजन विशुद्ध रूप में कर पाए, इसके लिए जीवन को संपूर्णतया भजन के लिए समर्पित करने का एक मार्ग प्रशस्त किया जाता है। इसलिए संन्यास मार्ग को, संन्यास आश्रम को सर्वोत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ माना गया। इस संन्यास आश्रम में आने के पश्चात, यानी कि संन्यास लेने के बाद जब कोई सन्यासी बन जाते हैं, तो सन्यासी बनने के बाद भी अगर वो हरि गुरु वैष्णवों की निंदा करते हैं और निंदा श्रवण करते हैं, कहते हैं सन्यासियों यदि अनिंदक निंदा करे अधपाते जाए सर्व धर्म घुचे तारे। कहने का तात्पर्य है, कोई चाहे कितना ही श्रेष्ठ आसन पर, श्रेष्ठ गद्दी पर बैठे, श्रेष्ठ व्यक्तित्व उनका हो, पर वो निंदा या द्वेष या फिर किसी के साथ प्रतिहिंसात्मक भावना में उनके व्यवहार करना, ये करने पर कहते हैं उनका संन्यास आश्रम तो नष्ट होता ही है, ऊपर से अधपतन में चले जाते हैं और सभी प्रकार के अन्य शुभ कर्म उनका उनसे सत्यानाश हो जाते हैं। इसीलिए इस संसार में वैष्णव निंदा ये एक ऐसा भक्ति मार्ग का ऐसा एक जबकि सबके भक्ति जीवन में ये वैष्णव निंदा का अभाव और प्रभाव दोनों दिखाई पड़ेंगे। अगर आप भक्ति में बहुत ज्यादा रुचिशील है तो निश्चित तौर पर वैष्णव निंदा का अभाव अनुभव होगा, और भक्ति से जितना आप दूर होते चले जाएंगे उतना ही वैष्णव निंदा का प्रभाव अधिक होने लगेगा। जीवन में जब वैष्णव निंदा का अभाव होने लग जाए तो मानिए वैष्णवों की कृपा है आपके प्रति, और वैष्णव निंदा का प्रभाव ज्यादा विस्तार होने लगे तो आपको समझना चाहिए कि वैष्णवों की दृष्टि, वैष्णवों की कृपा दृष्टि आपके प्रति वैष्णव लोग हटा रहे हैं। इसीलिए इस संसार में निंदा और स्तुति ये दो विषय है जो हम स्वयं पसंद नहीं करते हैं, वो दूसरों के लिए हो, ये द्विचारिता है। मतलब जो मुझे पसंद नहीं है वो किसी और के लिए हो जाए, बस मुझे ना हो, कहते हैं इसको द्विचारिता कहते हैं। तो हम अपने आप की निंदा कौन सुनना पसंद करते हैं? इस संसार में कोई ऐसा जीव नहीं है जो स्वयं की निंदा श्रवण करने के बारे में रुचिशील रखते हो, रुचिशील हो। जो अपने बारे में निंदा श्रवण नहीं कर सकते हैं वो दूसरों के बारे में चर्चा करने पर उनको बड़े अच्छा लगता है। इसलिए हमारे सामने जब चाहे कितना ही बड़ा वैष्णव क्यों ना हो तथाकथित, अगर हमारे सामने किसी वैष्णव की निंदा कर रहे हैं, चाहे वो छोटे हैं या बड़े हैं, गृहस्थी है या सन्यासी है, ब्रह्मचारी है, ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखते कि वो अगर निंदा कर रहे हैं कोई भी XYZ, कल को जाकर के मैं ही क्यों ना हूं,
XYZ, तो कहते हैं उनकी उसी में व्यक्तित्व का परिचय मिल जाता है कि उनका व्यक्तित्व का निर्माण किस प्रकार से हुआ हो, जिससे कि वो दूसरों की निंदा के द्वारा ही अपना दिन का प्रारंभ और दिन का अंत करते हैं। दुर्विज्ञ विष्णु वैष्णवेर्वाक्य कर्म तानय अनुग्रहे से बुझे तार मर्म। इसलिए वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञये ना बुझे। वैष्णवों के जो क्रिया है, वैष्णवों की जो आचरण है, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े विद्वान भी हैरान हो जाते हैं, समझ नहीं पाते। तो हम क्या समझेंगे? दुर्विज्ञ विष्णु वैष्णवेर वाक्य कर्म तान अनुग्रहे से बुझे तार मर्म। जब तक वैष्णवों की कृपा ना होना, तब तक वैष्णव को समझ पाना भी हमारे जैसे बद्ध जीव के लिए संभव नहीं है। अन्यथा हमें क्या लगने लगेगा कि ये कौन से वैष्णव है, तो ऐसे हम जैसे ये इंसान हैं। इसीलिए शास्त्र में कई बार कहा गया कि वैष्णवों को कभी भी प्राकृत बुद्धि नहीं करना चाहिए। उनको हम अपने जैसे जब समझने लग जाएंगे, उसी दिन हमारा एक साथ 6 प्रकार के वैष्णव अपराध हो जाएगा। केवल मात्र उनको एक अपने जैसा समझने पर अन्यान्य जो और 6 अपराध है, ये सब लग जाएगा। 6 अपराध कौन कौन से वैष्णव अपराध? वैष्णव अपराध 6 अपराध कौन कौन से है? हाँ, वैष्णव आज्ञा, हत्या और वैष्णव को प्रणाम ना करना, और हाँ, वैष्णव को देख करके खुश ना होना। हाँ, चलो कई सारे गिनाया आपने, अच्छी बात है। तो 6 प्रकार के वैष्णव अपराध एक साथ कब होंगे? जब हम एक वैष्णव को वैष्णव ना समझ करके अपना जैसा समझने लग जाएंगे कि ये तो मेरे जैसा ही है। केवल मात्र ये मान लेने पर एक साथ 6 से 6 अपराध आपका हो जाएगा। इसीलिए और हम में इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम वैष्णव को देख करके समझ जाए कि ये वैष्णव कौन से है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने स्वयं श्रीमद् भागवतम में कहा है, उनके परम प्रिय मित्र उद्धव जब वृंदावन में जाने वाले थे, उससे पहले उद्धव को कुछ ज्ञान देकर के वृंदावन में भेज रहे थे कृष्ण। तो कहने लगे कृष्ण, आचार्यां मां विजानयात् नवमन्येत कर्हिचित् नमर्तबोद्धसो यतो सर्वदेवमयो गुरु। आचार्यं मां विजानयात् नवमन्येत कर्हिचित् नमर्तबुद्धसो यतो सर्वदेवमयो गुरु। कहते जो आचार्य है, जो गुरुदेव है, जो वैष्णव है, भगवान साक्षात कह रहे उनसे मुझे अलग नहीं समझना। मुझ में और गुरु में कोई अंतर नहीं है, और गुरु तत्व और वैष्णव तत्व
हरि गुरु वैष्णव ये तीनों तत्व एक जैसे ही है। ये मत যত যার হইল কথা নিত্যানন্দ দ্বৈত প্রভু আর কত ইহা বুঝিবার শক্তি প্রভু বলরাম सहस्र बदने गाय यही गुणग्राम। कहते हैं वैष्णवों को समझने का जो सामर्थ्य है एकमात्र किनके है? बलराम प्रभु अनंत देव। यह बुझिबारे शक्ति प्रभु बलराम सहस्र बदने जाय गाय गुणग्राम। यही मत যত আর হইল কথন नित्यानंद द्वैत प्रभु आर যত জন। कहते वैष्णवों को वास्तविकता में समझ पाएंगे ये सामर्थ्य। भक्तों का तो क्या, कहते हैं केवल मात्र साक्षात भगवान के जो वही अवतार है बलराम वही समझ सकते हैं। इसीलिए इस संसार में यथायथ रूप में भगवान को आज तक भगवान को यथारूप में जान पाया ऐसे भक्तों का अत्यंत अभाव है। कहते पूरे ब्रह्मांड में भगवान को जान पाया ऐसे कितने लोग हैं? 1000, 2000, 3000, 5000, 10,000, 10 लाख, 10 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़। कहते नहीं, भगवान को यथारूप में जान पाया इस पूरे ब्रह्मांड में मात्र केवल 12 लोग हैं। कितने लोग हैं? केवल मात्र 12 जने हैं जिन्होंने भगवान को यथार्थ में जान पाए हैं अभी तक। श्रीमद् भागवत में कहते हैं ना कि स्वयंभूर शंभुर नारद कुमार कपिलो मनु। स्वयंभू, शंभु, नारद, कुमार, कपिल, मनु, भीष्मदेव, ऐसे करके 12 महाजन जिन्होंने भगवान को जान पाया। स्वयंभू कौन है? स्वयंभू नाम किनका है? स्वयंभूर शंभु नारद कुमार कपिलो मनु। बलि महाराज कहते हैं इसमें कि हम 12 लोग हैं जिन्होंने भगवान को यथायथ में जान पाए हैं। तो पहला नाम किनका गिनवाया उन्होंने? स्वयंभू। तो स्वयंभू नाम किनका है? रतुंदा, स्वयंभू किनका नाम है? हाँ, शंभू तो शिव जी है। स्वयंभू किनका नाम है? भगवान है ना। स्वयंभूर शंभुर नारद कुमार कपिलो मनु। स्वयंभू कहते ब्रह्मा जी को। स्वयंभू नाम किनका है? ब्रह्मा जी का। स्वयंभूर शंभु कहते ब्रह्मा शिव जी। कुमार, कुमार कौन? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। 4 मानस पुत्र ब्रह्मा जी के चतुष्सन जिन्हें कहा जाता है। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। कपिल देव भगवान, बलि महाराज, पितामह भीष्म,
इस प्रकार के जो 12 महाजन हैं, 12 महाजन हैं, उन्होंने भगवान को जान पाया मात्र केवल। भगवान को जानना और वैष्णव को समझना इतना आसान नहीं है। इसलिए कहते हैं भगवान को और वैष्णव तत्व को यथारूप में अगर जान पाया है तो कौन? यहा बुझिबार शक्ति प्रभु बलराम सहस्र बदने गाय यही गुणग्राम। ये भगवान बलदेव जी जिनका जन्म उत्सव हमने कल मनाया है, वही मात्र केवल है जो वैष्णव तत्व को यथारूप में समझ पाते हैं। इसीलिए वो क्या करते हैं? अनंत अनंत कालों से, अनंत अनंत मुखों से अनंत देव की, जिनके गुणों की महिमा का अंत नहीं है, ऐसे अनंत अनंत गुणों की गुण कीर्तन, गुण महिमा वो करते हैं। अनंत राखेलो नाम अंत ना पाया। भगवान के 78 शत नाम है, उसमें अनंत नाम राख दिया ऋषियों ने भगवान का। क्यों? क्योंकि इनका कोई अंत नहीं है, ये अनंत है। तो वही सहस्र बदन के द्वारा भगवत नाम का गुणानुवाद करते हैं बलराम प्रभु। कहते वही वास्तविकता में वैष्णव को समझ पाए हैं। सोने के वायु दृष्टि दिया विश्वंभर। बारिश हो रही है क्या? हाँ, बारिश आ रही है। खोने के वाज्य दृष्टि दिया विश्वंभर। हसिया अद्वैत शक्ति, हसिया अद्वैत प्रति বলই উত্তর। কিছু নিচাঞ্চল্য প্রতি, কিছু নিচাঞ্চল্যময় বলিয়াছ শিশু। অদ্বৈত বলই উপাধিক নহে কিছু। প্রভু বলে শোনা নিত্যানন্দ মহাশয়, শমিবা চাঞ্চল্য যদি মোর কিছু হয়। নিত্যানন্দ চৈতন্য অদ্বৈত হরিদাস, পরস্পর সবা চাহি সবে হইল হাস। অদ্বৈত গৃহিণী মহাসতীপতি ব্রতা, বিশ্বম্বর মহাপ্রভু যারি বলে মাতা। প্রভু বলে শীঘ্র গিয়া করহ রন্ধন, কৃষ্ণের নৈবেদ্য কর করিব ভোজন। नित्यानंद हरिदास अद्वैतादि संगे गंगा स्नाने विश्वम्भर चलिलेन रंगी। इस प्रकार से महाप्रभु जी अद्वैत आचार्य जी के भवन में ये सब चर्चाएं कर रहे थे। और अद्वैत पत्नी माता जिनका पतिव्रता धर्म महा सती जिनको माना गया, महाप्रभु जी उनको माता माता कह करके संबोधित किया करते थे। कहते कि आप रंधन करिए, नैवेद्य का व्यवस्था करिए, ठाकुर जी को भोग लगाओ, फिर हम आकर के प्रसाद पाएंगे। ये कह करके महाप्रभु जी गंगा स्नान के लिए अपने भक्तों के साथ चल पड़े। शेषव आनंद बेदे वर्णिबे विश्वस्तर, स्नान करी प्रभु सब आइलेन घर। चरण पाखाली महाप्रभु विश्वम्भर, कृष्णेरे करई दंड प्रणाम विस्तर। अद्वैत परिला विश्वम्भर पद तले, हरिदास परिला अद्वैत पदमूले। अपूर्व कौतक देखि नित्यानंद हासे, धर्म सेतु जेन तीन विग्रह प्रकाशे। उठी देखी ठाकुर अद्वैत पद तले, आथे व्यथे उठी प्रभु विष्णु विष्णु बोले। अद्वैतेर हाथे धरि नित्यानंद संगे, चलिला भोजन गृहे विश्वम्भर रंगे।
भोजन बसिला तीन प्रभु एक ठाई विश्वम्भर नित्यानंद आचार्य गोसाई स्वभाव चंचल तीन प्रभु निज देशे उपाधिक नित्यानंद यति बाल्य रसे द्वारे बसी भोजन करे हरिदास जारो देखिबार शक्ति सकल प्रकाश अद्वैत गृहिणी महासती योगेश्वरी परिवेशन करे न संगरी हरि हरि भोजन करे न तीन ठाकुर चंचल दिव्य मृत दुग्ध पायस सकल अद्वैत देखिया हसे नित्यानंद राय एक वस्तु दुई भाग कृष्णेर लीलाय भोजन हईल पूर्ण मात्र शेष नित्यानंद हईला प्रभु परम बाल्य बेश सब घरे अन्न छड़ाइया हईल हास प्रभु बोले हाय हाय हासे परे हासे हरिदास देखिया अद्वैत क्रोधे अग्नि हेन जले नित्यानंद तत्व कहे क्रोधावेश छले जाति नाश करिले कहे नित्यानंद कोथा हईते आसि हईल मद्यपेर संग गुरु नाहि बोलो ए सन्यासी करि नाम जन्मिला ना जानियो निश्चय कोनो राम केह तो ना चिने नाही जाने कोनो जाति ढुलिया ढुलिया बोले जेन मत्त हाथी तो महाप्रभु जी अपने भक्तों के साथ गंगा स्नान में गए थे। गंगा स्नान के पश्चात महाप्रभु जी आए आकर के अद्वैत पत्नी ने क्या किया तीनों को भोजन के लिए बिठाए। कौन कौन? अद्वैत आचार्य जी, नित्यानंद और श्रीमन महाप्रभु। सबको परोसा प्रसाद पाने लगे। उस समय क्या हुआ, नित्यानंद प्रभु बाल्य भाव में चले गए। उस समय ये अनुभव कर रहे नित्यानंद जैसे वो बालक है, छोटे से बालक है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु श्रीमन महाप्रभु के साथ बाल्य रस की लीलाएं एक साथ करने का सौभाग्य नहीं था, क्योंकि नित्यानंद प्रभु का जन्म राढ़ देश में हुआ और महाप्रभु का जन्म तो गौर देश में हुआ। लगभग महाप्रभु का जन्म स्थान जहां पर मायापुर धाम है, वहां से नित्यानंद प्रभु के जन्म स्थान का जो डिस्टेंस है कम से कम आप लगा लीजिए 6 से 7 घंटे की रास्ता है। अलग अलग स्थानों में जन्म होने के कारण बाल लीलाएं एक साथ करने का अवसर नहीं था उनको। इसलिए जब नित्यानंद प्रभु बाद में नवद्वीप धाम में आए तो अक्सर महाप्रभु के साथ रहते रहते वो ना बाल भाव में चले जाते थे। और जब बाल्य भाव में चले गए नित्यानंद भोजन करते करते, तो क्या करने लगे, जैसे बच्चा क्या करते हैं, खाते खाते चावल या रोटी इधर उधर फेंक देते हैं, इधर उधर ये हो जाते, तो ये सब करने लगे नित्यानंद प्रभु। अन्न को लेकर के क्या करने लगे, इधर उधर फेंकने लगे। आधा खाते तो आधा गिर जाते हैं। ये देख करके अद्वैत आचार्य बड़े क्रोधित हो गया और गुस्से में आकर के उनको डांटने लगे। कहते हैं, देखिया अद्वैत क्रोधे अग्नि है न जले, नित्यानंद तत्व कही क्रोधावेश छले। नित्यानंद प्रभु की ये भाव देख करके अद्वैत आचार्य इतना क्रोधित हो गए, कहने लगे, जाति नाश करिले कोई नित्यानंद, कथा होइते आशी हईल मद्यपेर संग। यद्यपि नित्यानंद प्रभु बाल्य भाव में ये लीला कर रहे थे, रस को आस्वादन कर रहे थे, तो अद्वैत आचार्य क्या कहता है, ये कहां से आ गई शराबी एक नंबर का पागल, कोई जाति नहीं है, पता नहीं कहां से आकर के खड़ा हो गया और महाप्रभु जी हमारे सर पे इसको रख दिया। क्योंकि इससे पूर्व नित्यानंद प्रभु भारत भ्रमण में निकले थे। पूरे भारत का उन्होंने परिभ्रमण किया परिव्राजक के रूप में। जब महाप्रभु का संकीर्तन धर्म का प्रचार करने का सही समय हुआ तो नित्यानंद प्रभु जी नवद्वीप धाम में आए। नवद्वीप धाम में आकर के इससे पहले महाप्रभु के साथ नित्यानंद का मिलन नहीं हुआ था।
यद्यपि नित्यानंद प्रभु अंतर्यामी है, उनको ये अनुभव हो गया कि हमारा जो परम प्रिय प्राण प्रिय गौर हरि है, उनका जन्म हो चुके हैं नवद्वीप धाम में। उनके दर्शन के निमित्त में और उनके साथ संकीर्तन आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए नित्यानंद प्रभु नवद्वीप धाम की यात्रा करते हैं। इससे पूर्व नित्यानंद प्रभु ने पूरे भारत वर्ष का परिभ्रमण किया, तीर्थाटन किए। जब नवद्वीप धाम में आए, आकर के सोचने लगे कि मैं क्यों ढूंढने जाऊंगा, कहाँ है निमाई पंडित, कहाँ है चैतन्य महाप्रभु। मैं तो एक जगह पर छुप करके रहूंगा, देखते हैं कि महाप्रभु जी मुझे ढूंढ करके निकल पाते या नहीं। तो महाप्रभु जी कहाँ छुपे थे? महाप्रभु जी छुपे थे गौर नित्यानंद मिलन स्थान, है ना, जहां पर कौन से राघवाचार्य, नंदनाचार्य भवन में छुपे हुए थे। महाप्रभु के पार्षद नंदनाचार्य जी, उनके घर पर जाकर के नित्यानंद छुप गए और नंदनाचार्य जी को कहने लगे कि नंदनाचार्य जी, आप किसी को बताना। प्रेम जी, समय हो गया क्या? 10 तक समय है ना? हाँ, 9:33 तक। हाँ, तो पारण का समय जो है, आप लोग सूर्योदय से लेकर के 9:33 तक का समय है पारण का। जिन्होंने भी बलदेव पूर्णिमा का व्रत रखा है, अब लोग इस समय पारण कर सकते हैं। और जिनका अभी तक संध्या वंदना आदि नहीं हुआ है, वो कम से कम 9:30 से पहले, 9:33 से पहले पारण कर ले। तो इस प्रकार के नित्यानंद प्रभु जी ने गौर नित्यानंद मिलन स्थान नंदनाचार्य भवन में छुपे हुए थे। और नित्यानंद प्रभु आने से पहले ही महाप्रभु जी अपने पार्षदों को ना हिंट्स दे रहे थे। संकीर्तन में श्रीवास अंगन में महाप्रभु जी कीर्तन करने जाते थे ना रात को, तो श्रीवास, गदाधर, अद्वैत, इनको कहते थे कि एक कोई महान वैष्णव आने वाले हैं, कोई महान भक्त आने वाले हैं। तो सब लोग पूछते थे, भाई कौन है वो, कौन आने वाले हैं, किन के बारे में बातें कर रहे हो आप? बोले आप चुप रहो, बस समय आने पर आप सबको पता चलेगा कि मैं किसके बारे में चर्चा कर रहा था। क्योंकि नित्यानंद प्रभु आने वाले होंगे, इसकी स्फूर्ति महाप्रभु को पहले ही हो चुके थे। क्योंकि महाप्रभु जी तो अंतर्यामी है। तो जिस दिन नित्यानंद प्रभु जी आए, आकर के नंदनाचार्य भवन में छुप करके बैठे, तो वो इस विचार से बैठे कि देखते हैं निमाई मुझे ढूंढ करके निकल पाते या नहीं। और जैसे महाप्रभु को पता चलता कि यहाँ पर नित्यानंद आकर के छुपे हुए हैं, वो आते ही उन्होंने क्या किया, नंदनाचार्य भवन में आया और जिस भवन में छुपे हुए थे उस भवन में जाकर के नित्यानंद को उन्होंने आलिंगन कर लिया। तब से नित्यानंद नवद्वीप धाम में रहते थे। कभी श्रीवास पंडित के घर में, तो कभी अद्वैत आचार्य के घर में। इनके साथ, इनके घर में रह करके कृष्ण नाम का प्रचार करते थे और इन्हीं के घर में प्रसाद पाते थे। तो इसीलिए अद्वैत आचार्य बड़े क्रोध में आकर के कहते हैं, पता नहीं महाप्रभु कहाँ से इसको उठा करके लेके आए, जिसका कोई जाति का ठीक नहीं है। अब किस जाति के क्या पता भाई, हमारे जानने वाले थोड़े ना है, इनको जानते थोड़े ना हम। इनके जाति का कोई ठीक नहीं है। एक तो ये शराबी के जैसे व्यवहार करते हैं। गुरु राही बोलो ये सन्यासी कोरी नाम, जन्मिला ना जानिए निश्चय कोनो ग्राम। पता नहीं कहां पर जन्म हुआ, क्या है क्या नहीं, इसको महाप्रभु हमारे घर में बस रख दिया और इसका हम झेलते गए बस। अब देखो, खाते समय भोजन करने बैठे और उस समय वो इतना वयस्क होने के बावजूद भी बच्चे जैसे व्यवहार करे, बालवत आचरण करे, तो
कौन कहेंगे कि भाई ये व्यक्ति अच्छा है। अब नित्यानंद प्रभु करे तो करे क्या, वो तो बाल्य भाव में चले गए ना, उस रस को आस्वादन कर रहे थे। कहो तो ना चिने ना ही जाने कोनो जाते, ढुलिया ढुलिया बोले जनमत तो हाथी। घरे घरे पश्चिमार खाइयाছে ভাত, এখানে হইল আসি ব্রাহ্মণের সাথ। नित्यानंद प्रभु के बारे में कहते हैं कि ये घर घर में म्लेच्छ कोई घर घर में जाकर के खाया है। जो म्लेच्छ है, अछूत है, यवन है, उनके घर घर में जाकर के खाना पीना किया है और यहाँ पर ब्राह्मणों के साथ उठना बैठना कर रहा है। नित्यानंद मद्यपे करिला सर्वनाश, सत्य सत्य यही सुनो हरिदास। क्रोध बेशे अद्वैत हইল दिगबास, हाथे ताली दिया नाचे अट्ट अट्टहास। अद्वैत चरित्र देखे हासे गौर राय, हासि नित्यानंद दुई अंगुली देखाए। जैसे जब कोई गुस्सा करते ना, किसी कारण से अगर गुस्सा हो गया, उनको क्या करते हैं, दोबारा और गुस्सा दिलाने के लिए चिढ़ाते हैं ना। जैसे बच्चे लोग क्या करते हैं, ऐसे उंगली दिखाते हैं ना। तो जैसे अद्वैत आचार्य जी बड़े क्रोध गुस्सा कर रहे थे और नित्यानंद मंद मंद मुस्काते हुए वो दोनों उंगली ऐसे दिखा रहे नित्यानंद, किनको, अद्वैत आचार्य जी को। ऐसे तो गुस्सा कर गए और ज्यादा उनको गुस्सा दिला रहे। क्रोधावेश अद्वैत हইল दिगबास, हाथी ताली दिया नाचे अट्ट अट्टहास। अद्वैत चरित्र देखी हासे गौर राय, हासि नित्यानंद दुई अंगुली देखाए। नित्यानंद भी अद्वैत आचार्य को गुस्सा दिलाने के लिए ऐसे उंगली दिखा करके उनको चिढ़ाने लगे। शुद्ध हासमय अद्वैतेरो क्रोध वेशे, किबा वृद्ध किबा शिशु हासये विशेषे। ক্ষণিকে পাইয়া বাহ্য হইল আচমন, পরস্পর আনন্দে করিলা আলিঙ্গ। নিত্যানন্দ অদ্বৈত হইল কোলাকুলি, প্রেম রসে দুই প্রভু মহা কুতূহলী। প্রভু বিগ্রহের দুই বাহু দুইজন, প্রীতি বই অপ্রীতি বাহিক কনকশন। তবে যে কলহ দেখো যে কৃষ্ণের লীলা, বালকের প্রায় বিষ্ণু বৈষ্ণবের খেলা। হেনমতে মহাপ্রভু অদ্বৈত মন্দিরে, সানুভাবানন্দ কৃষ্ণ কীর্তন বিহবলে। ইহা বুঝিবার শক্তি প্রভু বলরাম, अन्य नहीं जानो ये सब गुणग्राम। कहते इन सब लीलाओं को समझ पाना सबके लिए बस की बात नहीं है। ये बलराम प्रभु जो अभिन्न नित्यानंद है, वो वही समझ सकते हैं। सरस्वती जाने बोलो रामेर कृपाय, सवार जिह्वाय से भगवती गाय। कहते जैसे बलराम प्रभु को वैष्णव तत्व के बारे में ज्ञान है, ऐसे थोड़े थोड़े वैष्णव तत्व के बारे में ज्ञान किनको है, देवी सरस्वती को भी। पर देवी सरस्वती को भी किस लिए पता है, ये भी बलदेव जी की कृपा से। तो अगर गुरु की कृपा ना होना तो विद्या देवी भी आपको अपनी कृपा नहीं कर सकती है। यहां पर कहते हैं सरस्वती जाने बोलो रामेर कृपाए, सवार जिह्वाय से भगवती गाय। श्री बलदेवेर कृपाय कीर्तनकारी जिह्वाय श्री चैतन्य वाणी प्रतिष्ठित হয়। विश्रम्भ गुरुसेव যাহাদিগের ব্রত, তাহারাই কৃষ্ণ লীলা কীর্তনে সমর্থ। অপ্রাকৃত সরস্বতী তাহাদের জিহ্বায় নৃত্য করিয়া কৃষ্ণ গান तरंग प्रवाहित करिते থাকেন। इस संसार में सरस्वती दो प्रकार के हैं, एक है शुद्धा सरस्वती, एक विद्या सरस्वती। भौतिक विद्याएं जो हमें प्रदान करती है वो विद्या सरस्वती है। वो भौतिक विद्याएं क्या करते हैं, हमें प्रतिष्ठा देती है, संपत्ति प्रतिपत्ति देते हैं,
परंतु उनके साथ साथ हमें बंधन भी देते हैं। जहां पर प्रतिष्ठा आ जाएंगे वहां पर मद अभिमान, और मद अभिमान आते आते ही हमारा क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा, क्योंकि हम बंधनों में फंस जाएंगे, उलझ जाएंगे कर्म बंधन में। तो विद्या सरस्वती की कृपा से हम विद्वान बन तो सकते हैं, पर बंधन का कारण भी बन सकता है। पर शुद्धा सरस्वती क्या करती है, शुद्धा सरस्वती कोई विशुद्ध भक्त के जिह्वा में प्रतिष्ठित होकर के कृष्ण कीर्तन के जो वास्तविक स्वरूप उनके जिह्वा में प्रकाशित करते हैं, और फिर कोई वैष्णव निष्कपट होकर के कृष्ण कीर्तन कर सकते हैं। इसीलिए बंधन, जो जैसे कल हमने रक्षाबंधन का पर्व मनाया ना, तो वैसे तो बंधन शब्द नेतिवाचक शब्द है, नकारात्मक शब्द है, बंधन कोई पसंद नहीं करता है। पर इस संसार में दो ऐसे बंधन हैं जिन बंधनों को शास्त्रों में बड़ा, जिनका महिमा कीर्तन किया गया। एक तो प्रेम का बंधन और एक ये रक्षा बंधन। भगवान के साथ भक्त का प्रेम का बंधन अटूट हो तो ये बंधन हमें चरम और परम प्राप्ति तक उसका आस्वादन करवाते हैं। भवबंधन जैसे हमें भगवान से दूर करते हैं, वैसे ही प्रेम बंधन हमें भगवान के सन्निकट ले जाते हैं। आपको किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहने के लिए बोल दिया जाए जो आप जिनको पसंद ही नहीं करते, उनके साथ रहना 5 मिनट भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और वहीं पर आपके प्रिय मित्र हो, प्रेयसी हो, उनके साथ आपको रहने दे दिया जाए तो 5 मिनट भी पल में बीत जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। उसी प्रकार ये जो बंधन है ना, बंधन भी उसी प्रकार है। जागतिक भौतिक कर्म बंधन और भगवान के साथ प्रेम बंधन, ये दोनों बंधन ही है। पर दोनों बंधन होने के बावजूद भी दोनों बंधन में अनेक भिन्नताएं हैं। कोई संसार में फंसा हुआ जीव है, संसार के बंधन में फंसा हुआ है, वो जंजीर में हाथ पैरों में जंजीर बंधा हुआ अनुभव करेंगे। और भगवान से कोई बंधा हुआ हो तो वही बंधन उनके लिए उल्लास का कारण हो जाएगा, और वही संसार के बंधन उदास का कारण हो जाएगा। तो उदास, एक बंधन उदास का कारण है, एक बंधन उल्लास का कारण है। भवबंधन उदास का कारण और भगवत बंधन उल्लास का कारण। तो इस संसार में प्रेम बंधन, भगवत बंधन क्या है, उल्लास का कारण है। ये बंधन हमें दुख नहीं देते, ये बंधन हमें सुख देते हैं। माता यशोदा ने अपने भक्ति रूपी रज्जू से भगवान कृष्ण को बांधा। भक्त लोग प्रेम रूपी रज्जू से अपने भगवान को बांधते हैं, और भगवान हंसते हंसते बंधन को स्वीकार करते हैं। तो एक प्रेम बंधन भवबंधन, एक प्रेम बंधन, एक भवबंधन, और एक है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन में रक्षा सूत्र को हम बांधते हैं, किस लिए,
ताकि हमारी रक्षा हो पाए। बहनें अपने भ्राताश्री के हाथ में रक्षा सूत्र बांधती है इस विचार से कि भाई की जो आयु है, ये यश है, ये अक्षुण्ण हो। ये रक्षाबंधन का पर्व जो है, इसका प्रारंभ कब हुआ? सत्राजित को वध किया भगवान कृष्ण ने, सत्राजित को कल्याण किया, तो सुदर्शन चक्र से उनका कल्याण किया था। तो सुदर्शन चक्र से ना भगवान ने लीला किया मात्र। सुदर्शन चक्र से एक बार भगवान का क्या हुआ, उंगली थोड़ा सा कट गया। उसी समय द्रौपदी है ना, पांचाली पास में ही बैठी थी। जैसे देखा कि भगवान कृष्ण के उंगली कट गए, तो द्रौपदी ने भागी भागी आई, आकर के अपने साड़ी के आंचल से
जय गुरु ब्रह्मधारी कविधारी जय बनस्पति गौरी जय राधारानी जय श्याम जय जय नित्यम गुरु महाराज जय जय नित्यम जय जय नित्यम भक्ति सिद्धांत जय जय सत्यानंद भक्ति ठाकुर जय वैष्णव जय महाराज की जय जय ग्रंथराज चैतन्य भागवत के जय वृंदावन ठाकुर प्रभु जी गो प्रमानंदे हरि हरि।